हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी को स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। अभी आप लोगों को कुछ बोलने की तो ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप लोग सभी साईं भक्त हैं। आप जान सकते हैं जितने लोग भी आप शिरडी आए हैं, ये है द्वारका माई का मुख्य द्वार और ये है द्वारका माई। मेरे जस्ट पीछे साइड में ही आपको दिख रहा होगा नो एंट्री का बोर्ड, उसके बाजू में द्वारका माई। तो इस द्वारका माई के सामने हम लोग खड़े हैं और मेरे साथ में एक देवी जी यहाँ पे हैं जो बाबा साईंनाथ के परम भक्त हैं और उनके साथ में कुछ चमत्कारी ऐसी हुई है जो मेरे ज़रिए मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री में वो जाहिर करना चाहते हैं आप सबके लिए। तो ज़रा उनसे कुछ सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, ओके। आप ये बताइए, आप कितना दिन से बाबा को मानते हैं? जब से मेरी शादी हुई है 2000 से आप बाबा को मानते हैं। अच्छा, आपको पता है कि बाबा को कई सारे लोग तरह तरह के नाम से पुकारते हैं। जो भक्त हैं उनकी बात छोड़ के भी असामाजिक तत्वों के कुछ लोग आज भी बाबा के नाम से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि बाबा एक संत है, फ़कीर है, वो चमत्कारी है। तो आप बाबा को किस रूप से मानते हैं? हमारे लिए सब कुछ बाबा ही है, सब कुछ हमारे बाबा ही है। सब कुछ मतलब आप उनको किस रूप में कुछ रूप व्यक्त करना चाहेंगे? मैं कह तो रही हूँ हमारे लिए सब कुछ बाबा जी ही है, सब कुछ हमारा वही करते हैं। हमारा ध्यान रखने वाले वही हैं, हमें संभालने वाले वही हैं। तो दोस्तों, इससे आगे मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। जिस तरह से देवी जी कह रहे हैं कि वो सब कुछ है बाबा, और इनको बोलते वक्त इनका एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बाबा के बारे में इस तरह से कुछ आप बयां कर सकते हैं कि जो आपके साथ में थोड़ा सा भी कुछ घटित हुई? मेरी शादी हुई थी तो मेरे फादर इन लॉ आए थे इधर शिरडी में, हम आ नहीं पाए थे, मेरी बेटी होने वाली थी तब। तो वापस आए तो उन्होंने बताया कि सामान लेके आते, जैसे गिफ्ट हो गया कुछ भी लेके आए, तो उन्होंने ऐसे उल्टा के बैग रखा तो नीचे फूल गिरे जो समाधि मंदिर के थे तब। नीचे गिरे तो मैंने उठाए और मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया था। तो मेरे फादर लोग कहते ये क्या किया तूने? मैंने कहा ये मेरे लिए आए थे, मैंने खा लिए। कहते अच्छा, कहते जिन्होंने मुझे दिए थे ना, मैंने उनको बोला मैं क्या करूँगा इनका, मेरे को भी इधर रहना ये मुरझाए। कहते आप घर जाओगे आपको खुद पता चल जाएगा कि बाबा जी ने वो मेरे लिए भेजे थे, प्रसाद था वो मेरे लिए। और फिर हम आए थे लास्ट टाइम 2009 में आए थे जब, तो हम गए थे शिगनापुर। उधर रास्ते में भी ना बाबा जी के रूप में किसी ने हमें दर्शन दिए। तो वो कह रहे, बाबा जी कह रहे हमें कि मुझे चाय पीना है। तो हमारे रिलेटिव्स थे साथ में, तो मैंने कहा जीजा जी आप उनको चाय ले दो बाबा जी को। जैसे हमने वैसे दिया तो सब हमने तो खा पी लिया था, हम गाड़ी में बैठ गए। तो उधर से बाबा जी ने चाय को छुआ भी नहीं, जैसे उधर से उठे और काफ़ी जैसे डिस्टेंस में हम गाड़ी चल रही है और पीछे से जैसे बाबा जी ऐसे कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके पूरी तरफ जैसे लाइट्स होता ना, उनको सर्कल किया हुआ लाइट ने कि चमत्कार किया। तो मैं अपने रिलेटिव्स को बता रही, वो हंसने लगे मुझ पे कि नहीं तो ऐसे सब ना ऐसे मिलते हैं आपको, बहरूपी में बाबा के रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं, बहरूपीय होते हैं यहाँ पे। मैं कहती मुझे ऐसे दर्शन दिए, वो दर्शन थोड़ा कोई दे सकता है? कहते नहीं। फिर मैंने मन में यही कहा कि मैंने बाबा जी मैंने आपके दर्शन किए हैं, ये मेरा मान नहीं रहे। अगर आपने मेरे को सच में दर्शन दिया ना, तो आज रात की कांकड़ आरती में मैं आप आऊँगी, फिर से मुझे वही दर्शन देना। तो मुझे वही दर्शन हुए जो रात की आरती में हुए थे। एक्चुअली होता क्या है मैं बता दूं, आप लोगों को भी बताऊं कि ये भक्ति की शक्ति होती है। मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बताया। जिस तरह से ये देवी जी की बातें आप लोग सुन रहे हैं, जिस तरह अभी आंसू आ रहे हैं ना, तब मेरे आप सोच नहीं सकते कि कैसे आंसू आए थे जब कांकड़ आरती में मैंने वही लाइट देखी। बाबा के आसपास पूरा सर्कल बना था लाइट का, पूरी जैसे रोशनी थी इतनी, और बाबा जी वही आशीर्वाद दे रहे थे मुझे तब भी। तो बात ये होती है ना कि जब भक्त लोग अपने भक्ति के ऊपर बातें कहीं पे भी शेयर करते हैं, किसी से भी कुछ कहते हैं, तो सामने वाले अगर किसी तरह से भक्ति में ना हो तो उन्हें वो बात हजम करना मुश्किल होती है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कैसे, हमें पता है हमारे बाबा हमारे पास है, हमें नहीं कोई फ़र्क। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप जिस तरह से भक्ति करते हैं बाबा पे, तो आपके साथ में इस तरह की बातें घटित हुई है और ये आप समझ सकते हैं क्योंकि आपकी भक्ति आई है। लेकिन आपको सुनने वाले कई सारे लोग ये कह सकते हैं अरे ये कुछ बुराई कर रहे हैं या
बाबा की तारीफ़ कर रहे हैं, साईं बाबा की तारीफ़ कर रहे हैं, साईं बाबा के लिए लोगों को कुछ मतलब भक्ति में लाने के लिए कुछ सुना रहे हैं, बट ये नहीं है। किसी को नहीं कहते, जो हमारे साथ है वो खुद हमारे साथ जुड़ता जाता है। तो हमने किसी को कभी कंपेल नहीं किया कि आप बाबा जी को मानो। जो हमारे साथ आता है वो खुद, इन्होंने भी बताया मेरे हस्बैंड ने कि इनका फ्रेंड सर्कल है, हमारे रिलेटिव सभी साईं बाबा जी को मानते हैं, पूरे दिल से मानते हैं वो भी। तो यही मेरा कहना है कि ये इसीलिए आपके साथ में घटित क्यों हो रही है कि आप भक्ति करते हैं बाबा पे, और आपके साथ में हमेशा बाबा कुछ ना कुछ चमत्कारी किस तरह से करते ही रहेंगे, जो कि आप अनएक्सपेक्टेडली आप सोच नहीं सकते। लास्ट टाइम 2009 में आए थे ना, अब आए हैं 2024 में। इतने टाइम में बहुत बदलाव आया है इधर, पर मन में तो कुछ हो रहा है कि तब हम आते थे तो बड़ा अच्छा था कि चारों गेट में कभी भी किसी गेट से चले जाना, बार बार दिन में सभी आरती में अटेंड करते थे हम। पर इस बार इतना मुश्किल हो रहा है ना थोड़ा, यही पूछ रहे हो कि बाबा जी ऐसा क्यों हो रहा है इस बार इतनी। नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगती है, लोगों को संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि दिन ब दिन बाबा के भक्ति में आरती का दर्शन कर सकते हैं। पहले नहीं था, पहले हम सारा दिन आना तो सारी आरती अटेंड करनी हम लोग से। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जिस तरह से बाबा के भक्त बढ़ने लगे, आपको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से हम न्यूज़ चैनल में सुनते हैं कि ये महीने में इतना चढ़ावा मिला बाबा को, ये महीने में इतना चढ़ावा मिला, इस दिन इतना चढ़ावा मिला। तो कौन चढ़ावा देते हैं, कौन चढ़ावा चढ़ाते हैं? वही तो भक्त है ना, जिनके साथ में कुछ ना कुछ घटित हुआ। लोग पागल तो है नहीं। अगर बाबा चलो ठीक है हम मान लिया, आप माने, मैं माना, अपने लिए जब बाबा थे इधर, अब भी हैं, जब उनकी जीवनी हमने देखी हुई, अपने लिए तो करते नहीं थे। जो लाते थे भिक्षा मिला सब बांट देते थे, अपने लिए तो वो कभी नहीं किया। आ रहे थे ना इधर, तो हमारी पहले ट्रेन की टिकट वगैरह ना हो नहीं पा रही थी, आते टाइम हो गई, तो जब जाने की कैंसिल हो गई पीछे से ही। तो हमारे एक साईं भगत ही है जहाँ हमारे मंदिर में जाते हैं, महाजन साहब, उन्होंने कहा कि नहीं बाबा आपको फ़्लाइट में बुला रहे हैं, आप फ़्लाइट में जाओ, इसलिए आपकी कैंसिल हो गई है। हमने कहा फिर जब इधर से जाना ना, वो फ़्लाइट की करवा ली। फिर एक दिन पहले, जिस दिन हमने आना था, एक दिन पहले ये भी आने की भी कैंसिल हो गई हमारी। हमने एग्जैक्ट ये करवाई। मैं बाबा तो आते जाते हमें फ़्लाइट में लेके आ रही है पहली बार। ये उन्हीं का चमत्कार है। ये हर एक छोटी मोटी जो है बातें जो है ना, वो इस तरह से क्या है, हम जब भक्ति रखते हैं तो हमें ज़रूर यही जाहिर होता है कि यही चमत्कारी, क्योंकि हम समझते हैं कि उनके बाबा के सिवा और कोई है नहीं हमारा करने वाला, तो बाबा कर रहे हैं। तो ये दूसरों के लिए जो है ना, ये बात पचता नहीं है, ये कहने का मतलब। 18 को पहुंचना था, हम 17 को ही फ़्लाइट में आ गए, पहले आ गए, एक दिन पहले आ गए। 17 के आए हुए, हम 22 को जाएंगे अब वापस। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि आप जो है शिरडी में मतलब कितना दिन के बाद आते हैं? नहीं, अभी तो हम 2000 के बाद अभी आए हैं ना। कुछ पापा हमारे फादर लोग काफ़ी बीमार थे, तब आया नहीं गया, ऐसे बस घर की प्रॉब्लम्स के कारण। अभी बेटी की शादी की है, अभी लास्ट में नवंबर में, इसको माथा टिकाने लाए हैं, बेटी और दामाद को लेके आए साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो आप घर पे तो आएंगे, हर बार आएंगे, जल्दी आएंगे। जी बिल्कुल, जब बुलाए। हाँ। अच्छा, आप घर पे बाबा जी की पूजा पाठ तो करते ही होंगे, तो घर पे मूर्ति रखें या फ़ोटो लगा के पूजा करते हैं? बड़ी स्वरूप भी है छोटा सा, और फोटो है जो मेरी शादी से पहले ही हमारे घर में है, काफ़ी बड़ी। हाँ, वो मेरे फादर लोग के रूम में है, जहाँ वो ज्योतिष का काम करते हैं। पूरा कमरा बना हुआ है जैसे। ओके, तो गुड। कोई भी हमारे घर में आता है तो कहता है आपके घर में बड़ी पॉजिटिव हमें जैसे एनर्जी मिलती है आपके घर में आके। जी, ये है। तो बहुत अच्छा लगा देवी जी आपसे मुझे बात करके कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और छोटे से वक्त में, छोटे से शब्दों में जिस तरह से बाबा के बारे में कहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा मेरे साथ साथ में। और ख़ास तौर पे मैं सबसे पूछता हूं कि शिरडी कितना बार गए हो। आज मैं खुद शिरडी में खड़ा हूं और द्वारका माई के सामने, वो भी जिस द्वारका माई में बाबा रहा करते थे, जहां पे बाबा का वासस्थान था, और उसके मुख्य द्वार के सामने इस देवी जी से कुछ बात करने का मौका मिला और आप लोगों तक पहुंचाने का मुझे मौका मिला। इसलिए मैं खुद को धन्य समझता हूं, मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं। तो देवी जी, आपको मेरे तरफ से सारी शुभकामनाएं। बाबा की कृपा हमेशा आप पर इसी तरह से बनी रहे। ओम साई राम। और बाबा हमेशा आप पर इसी तरह से कृपा दृष्टि रखे जिस तरह से आप बाबा पे भक्ति करते हैं। बस दृढ़ता रखना, बाबा पे इसी तरह से भक्ति प्रकट रखना, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, मेरे तरफ से आपको जी जी वो आने नहीं देते। तो मेरे तरफ से और मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री की तरफ से आपको ओम साई राम। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरे तहे दिल से ओम साई राम।